मतलब लाइफ में कुछ भी करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि पहले हमको अपने माइंड में इस बात को एस्टैब्लिश करना होगा, यानी कि अपने माइंड में इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो हम करने वाले हैं वो पॉसिबल है। अगर पहले ही हमको डाउट है कि वो पॉसिबल भी है या नहीं है तो उसके बाद हम कुछ भी कर लें उसका कोई फायदा नहीं है। वहां पे रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, यानी रिजल्ट सही आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर ज्यादा कुछ किसी ने अचीव नहीं किया है, या एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर के जो आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है, कभी बिजनेस नहीं किया है। तो जैसे ही आप अपने बेस पर कोई बिजनेस करने के बारे में सोचोगे भी तो सब डरने लग जाएंगे। सब आकर के आपको क्या कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपके खुद के माइंड में आना चाहिए कि ये पॉसिबल है, तब अगर आप बिजनेस करो तो वो बिजनेस करने का कोई फायदा है। अगर आपके खुद के भी माइंड में डाउट है कि पता नहीं ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। वंस यू अंडरस्टैंड कि ठीक है अभी तक किसी ने नहीं किया है, अभी तक नहीं हुआ है, पास्ट में नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं हो सकता है। मुश्किल हो सकता है लेकिन पॉसिबल तो है। हो सकता है बहुत ही मुश्किल हो वो करना, क्योंकि जो बंदा जो बिजनेस बैकग्राउंड से है उसको तो पूरा पीछे से सपोर्ट मिलने वाला है। उनके पास में नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है। इस बंदे के पास में ना तो नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना पैसा है, ना सपोर्ट है घर वालों का। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मुश्किलें उससे 1000 गुना ज्यादा आने वाली है। लेकिन अगर वो एक्चुअल में करना चाहता है तो पहले उसके माइंड में ये थॉट प्लांट होना बहुत जरूरी है कि पॉसिबल है। देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से है कि अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकलेंगे कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, तो पक्का उसका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। तो डर करके चलाएगा तो काम काम करके चलाएगा, तो नहीं भी एक्सीडेंट होना होगा तो हो जाएगा। तो वो 1 से लाख वहां पे नहीं पहुंच सकता। बट उसके माइंड में अगर ये क्लियर है कि नहीं नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां मैं पहुंच सकता हूं। हाँ, हो सकता है रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रैफिक जैम होगा, ये होगा, वो होगा, हो सकता है मेरे से जल्दी कुछ लोग पहुंच जाए, मैं थोड़ा लेट पहुंच जाऊं, लेकिन मैं पहुंच सकता हूं। वंस दैट इज क्लियर, अब अगर वो ड्राइव करे तो उसमें एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस होगा, और कोई प्रॉब्लम आई तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस से उसको फेस कर पाएगा। तो जब भी आपको कुछ ऐसा करना है जो पास्ट में नहीं हुआ है, दैट कुड बी एनीथिंग, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो सबसे पहले माइंड में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज पॉसिबल। देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अगर आपने अपने माइंड में एस्टैब्लिश कर भी लिया है कि ये पॉसिबल है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है? नहीं। चाहे कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वहां पर प्रोबेबिलिटी काम करती है। वी कांट बी 100% श्योर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इन एनीथिंग। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा रहता ही रहता है। मान लो कोई मशीनरी है, उसको ऑपरेट करने का एक तरीका है, उसकी एक मैनुअल है, और उसको उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो जैसा कि बताया हुआ है, तब जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है दैट कुड बी 99.99%। इट कांट बी 100%, क्योंकि हो सकता है मशीन बंद पड़ जाए किसी और रीजन से। बट वो प्रोबेबिलिटी भी तभी काम करती है जब आपके माइंड में एस्टैब्लिश हो चुका हो कि इट इज पॉसिबल, मैं इस मशीन को ऑपरेट कर सकता हूं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया में हम अपने घरों में देखेंगे। जैसे कोई भी ऐसा गैजेट होता है जो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कोई नया स्मार्टफोन आया है या कोई नए फीचर्स आए हैं, तो जो एक पर्टिकुलर एज पे लोग हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो कैसे घबरा जाते हैं उसको देख करके। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितनी जल्दी सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये थॉट नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर ध्यान से इस कोटेशन को ऑब्जर्व करोगे तो इसकी भी जरूरत सिर्फ तब है जब हमारे दिमाग में ये बैठा हो कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं तो इस थॉट की भी जरूरत नहीं है कि ये पॉसिबल है। एक बच्चे के माइंड में तो ये बैठा ही नहीं है कि ये काम करना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। बट जो बड़े हैं उनके माइंड में क्या बैठा हुआ है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, अरे भाई मुझे ये सब समझ नहीं आता है। तो उनके माइंड में इम्पॉसिबल बैठा हुआ है, तो उनके माइंड में एस्टैब्लिश करना पहले जरूरी है कि भैया आपकी एज ज्यादा है, आपके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपके पास में दिमाग उस बच्चे से ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते अगर वो बच्चा कर सकता है तो उसके माइंड में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। बच्चे के माइंड में एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को आप कहोगे कि पॉसिबल है इसे आपको ऑपरेट करना, वो कहेगा क्या बोल रहे हो, कह रहे मेरे लिए तो वैसे ही सब कुछ खेल है। कहते मैंने कहा कब कि इम्पॉसिबल है, तो मुझे आप क्यों कह रहे हो कि ये पॉसिबल है? समझ गए ना? ये आसान वर्ड की जरूरत कहां पर है? जिसके दिमाग में बैठा हो कि ये मुश्किल है। जिसके लिए वैसे ही सब कुछ आसान है, उसको इस वर्ड की जरूरत तक नहीं है कि ये आसान है। लेकिन ज्यादातर लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है।
कि उनके पास जाते ही थोड़ी देर में दूर भागने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है अंदर, हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग के बारे में सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी लेवल की हमारी एनर्जी निकल रही होती है हमारे अंदर से। यानी कि अगर हम किसी के बारे में भी उल्टा सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में नहीं, आपके घर पे कोई पंगा हुआ है और अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, उनके बारे में भी उल्टा सोच रहे हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव आएंगी? तो इसको ध्यान से समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाय नेचर हम सबका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो क्या है कि जो लाइफ में कमियां हैं उसको देखना, या जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको देखना। बाय डिफॉल्ट ध्यान कहां जाता है? कमियों की तरफ। जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार कहां जाती है? जो दांत है वहां पर जाती है, या हाँ, जहां नहीं होता है वहीं पर जाती है। ऐसे ही लाइफ में हमारी जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है। क्या कभी भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा? इज इट पॉसिबल एट एनी स्टेज इन लाइफ? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा? हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट कमियों की तरफ रहेगा। कमियों की वजह से हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगे। तो हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, ह्यूमन नेचर कह सकते हो इसको आप, इसको हमको बदलना होगा। इसका तरीका क्या है? जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली देखो आप ऐसा क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। उसी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने लग जाओ। फिर अगर आप कहीं किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो कुछ कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी। सर, रॉबिन शर्मा भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एंड उसने बोला है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आती है उसको आप हटा दो अपने माइंड से। अगर एक भी आएगी, इट विल डिस्ट्रॉय योर माइंड, योर स्पिरिचुअलिटी। बट उसको करना कोई आसान, मतलब इट इज नॉट अ इजी पाथ, या इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कुछ भी सोचते हो आपके दिमाग में एकदम से कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा ही आएगा। आपको किसी से जेलसी होगी, मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होती है। सर, I think sometimes we do some mistakes which we later on think that was something I decided on. Something which you cannot think you can do, and then you end up doing something like that, and that is actually a mistake, but you end up accepting it as a decision. But we're not able to carry that on because ultimately that was a mistake, right? So how to accept? Sometimes I'm not able to accept, my own self. I tend to think people are right, yes, but I have less tendency to think I am right. जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो हमको ये नहीं पता है कि उससे बाहर कैसे आना है। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए ही ना? तो जवाब है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन ये है कि मैं आंख खोलूं, मुझे अच्छी चीजें तो दिखे, बुरी चीजें ना दिखें। पॉसिबल है? आंख खुली तो जो भी कुछ होगा सामने वो दिख जाएगा, बिकॉज आईज आर, सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो। जैसे आंखें होती हैं, उसके सामने जो भी कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाता है, लेकिन उससे आंखों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आंखों से आपने एक गंदी टॉयलेट को देखा तो क्या उसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं? नहीं। अगर आपने किसी बहुत अच्छी जगह को देखा, मान लो किसी मंदिर को देखा या किसी हिल स्टेशन में एक बहुत अच्छे व्यू को देखा, तो क्या आपकी आंखें अच्छी हो जाती हैं? क्या उसको देखती चश्मा उतर जाता है? क्या गंदी टॉयलेट को देखते चश्मा चढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? आप चाहे कुछ अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, उसका असर आंखों पे नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर किसी चीज से आपका कांटेक्ट हुआ, उस कांटेक्ट होने की वजह से चाहे पॉजिटिव थॉट आया चाहे नेगेटिव थॉट आया, चाहे पॉजिटिव फीलिंग हुई चाहे नेगेटिव फीलिंग हुई, उसका आपकी ब्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेन का काम है आपको सिर्फ उस सिग्नल को आप तक पहुंचाना। मुझे कोई चोट लगती है तो मेरी ब्रेन नहीं खराब हो जाती है, या मुझे कोई बहुत अच्छी फीलिंग होती है, कोई सेंसेशन होती है, किसी के प्यार में पागल थे, उससे आपकी शादी हो गई, उसके बाद में आप उसके साथ में हो तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, बड़ी अच्छी, तो उससे आपकी ब्रेन अच्छी नहीं हो गई है। तो जब ये बात हमको समझ आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि अब चाहे नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आए हमारी इस ब्रेन में, चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव थॉट आए, क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना। जैसे ही आप अंदर से इस चीज को बोल देते हो, एक है ऊपर से दिखाने के लिए बोल रहे हो, अंदर से आप बोल देते हो, क्या फर्क पड़ता है,
आने दो बुरे से बुरा थॉट, आने दो अच्छे से अच्छा थॉट, देखता हूं मेरा क्या उखाड़ता है, आने दो बुरी से बुरी फीलिंग, आने दो अच्छी से अच्छी फीलिंग, क्या फर्क पड़ता है? तो उसका फर्क पड़ना बंद हो जाता है।